आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 42 का रेशनिंग ऑफिस में भ्रष्टाचार की एक नई कहानी। भ्रष्ट अधिकारी एआरओ राहुल सालुंखे पर जाति सूचक गालियों और हिंसा का आरोप। पूर्व नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा ने दी प्रतिक्रिया। मुंबई मालाड के 42 का रेशनिंग ऑफिस में भ्रष्ट अधिकारी एआरओ राहुल सालुंखे के खिलाफ नए भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिससे आम जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे सालुंखे पर अब जाति सूचक गालियां देने और शारीरिक हिंसा का गंभीर आरोप भी लगा है। बता दें कि राशनिंग ऑफिस में 2013 से सफाई का काम कर रहे दगड़ू नारायण सूर्यवंशी, जो लकवा की बीमारी से पीड़ित हैं, ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से अपनी आप बीती साझा करते हुए बताया कि ऑफिस में काम के दौरान राहुल सालुंखे ने उन्हें मारा और जाति सूचक गालियां दी। उन्होंने कहा कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ऐसे मामलों में SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अधिकारियों ने मामले को नजरअंदाज कर दिया। राहुल सालुंखे के खिलाफ पहले भी कई गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं, जिसमें राशन कार्ड बनवाने में रिश्वत लेना, आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करना और सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाना शामिल है। अब नए खुलासे से साफ हो गया है कि सालुंखे न केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बल्कि अपने पद का दुरुपयोग कर कमजोर वर्गों के साथ बुरा बर्ताव भी करते हैं। इस बीच पूर्व नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले के बारे में सुना और इससे साफ तौर पर दिखता है कि अधिकारी की लापरवाही है और यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। उन्होंने आगे यह कहा कि पहले के कानून के हिसाब से जिसकी सालाना इनकम 60,000 से कम होती थी उसे राशन मिलता था, परंतु आज जैसा सरकार ने 7 लाख तक सालाना कमाई करने वालों को टैक्स माफ कर रखा है, तो सरकार को चाहिए कि जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख तक है उन्हें भी राशन मिलना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके। जनता के बीच अब यह सवाल भी उठ रहा है कि हर सरकारी अधिकारी का 4 साल में ट्रांसफर होता है, मगर 7 साल बाद भी राहुल सालुंखे का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? कौन इसके पीछे समर्थन कर रहा है और कौन दुकानदारों और जनता को लूटने के लिए सालुंखे को संरक्षण दे रहा है? सूत्रों के अनुसार एआरओ राहुल सालुंखे महीने के 20 से 25 लाख रुपए तक कमाते हैं और कुछ नेता और गुंडों का संरक्षण मिलने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में अब जनता मांग कर रही है कि उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जनता की मांग है कि एआरओ राहुल सालुंखे और उनसे जुड़े सभी लोगों की बेनामी संपत्ति की जांच की जाए, ताकि इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके। यदि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का आक्रोश और भी बढ़ सकता है, जो शासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर पीड़ित दगड़ू सूर्यवंशी ने अपनी आप बीती में क्या कुछ कहा और पूर्व नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा ने क्या प्रतिक्रिया दी इस रिपोर्ट में। तो दिनांक टीवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं सर। एक वार्ड मकबूल कंपाउंड में एक आपके धर्मपत्नी जो संगीता शर्मा जी हैं, जो आपके वार्ड में उनके वार्ड में आता है, उनके आप पत्नी मैं और मुंबई प्रदेश के आप सचिव हैं। मेरा एक ही सवाल है कि उस वार्ड के अंदर एक बहुत उषा पांडे करके एक पीड़ित महिला है, जिसका पति ससुर भी एक्सपायर हो चुका है, पति भी कैंसर से कई वर्षों तक पीड़ित रहा, बाद में उसकी मौत हो जाती है और उसके 2 बच्चे रहते हैं, एक नाबालिग 2 बच्चे रहते हैं। उसका नाम डालने की बात आती है, वो आमदार के पास जाते हैं, आमदार उनको लेटर देते हैं और उसके बावजूद भी वहाँ का जो एआरओ है, जो फील्ड ऑफिसर है, जो देखता है, वो नाम नहीं डालता और पैसे की मांग करता है और इतनी भटकती। कल तो ऐसी भावुक हो गई कि 2 बार आमदार राजहंस सिंह के पास चक्कर काटने के बावजूद भी कल भी राजहंस सिंह ने फोन किया, मगर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये काम नहीं कर रहे। ऐसी परिस्थिति में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? देखिए, ये इस केस के बारे में जब मैंने उषा पांडे जी से बात किया और अजय पांडे जो उनके पति थे, मेरे अच्छे मित्र थे, मैं उनको अच्छी तरह उनके पूरे परिवार को जानता हूँ, तो मुझे अभी पता ऐसा चला है कि जो उन्होंने अर्जी की है राशन कार्ड में अपना नाम चढ़वाने के लिए, उषा पांडे जी ने अपना खुद का नाम और उनका बच्चा आयुष पांडे और श्रुति पांडे, ये 3 लोगों का नाम चढ़ाने के लिए उन्होंने उनके सासू जी के एप्लीकेशन के द्वारा नाम चढ़ाने के लिए अर्जी दी है। तो देखिए, इसमें निश्चित ही मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑफिसर लोगों की तरफ से ये लेट हुआ है, कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ दिख रही है। लेकिन जब मैंने अधिकारी से पता किया तो अधिकारी का ये कहना था कि जो एफिडेविट है वो पति जो मर गए हैं उनका है, इनका एफिडेविट नहीं है और काफ़ी दिन के बाद में, मतलब आज बच्चों की उम्र लगभग 18 की हो गई है और अभी तक रेशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा था। तो आप भी जानते हैं कि एक काफ़ी दिन जब हो जाता है तो उसमें एक एफिडेविट लगता है, डॉक्यूमेंट लगता है। तो मैंने भी अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये सब एफिडेविट और बाकी डॉक्यूमेंट अगर दे देंगे तो निश्चित ही इनका काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ से कम्युनिकेशन गैप है,
अधिकारियों की लापरवाही भी है इसके अंदर, और साथ साथ ही अर्जी करने वाले को किसी ने लगता है प्रॉपर गाइड नहीं किया होगा, तो जिस कारण से ये काम थोड़ा सा लटक गया है। और मैंने अभी उनको उषा पांडे जी से मैंने बात किया है और उनको भी जो पेपर लगेगा वो बना के दे देंगे, तो शायद इनका काम हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सब। इसी प्रकार से सुमन तिवारी करके संजय नगर की महिला रहती है, उसी सेम घटना ऐसी है, मगर उसका भी पति एक्सपायर हो जाता है। गाँव से तहसीलदार से लिखवा करके, गांव प्रधान से लिखवा कर आज 6 महीने से वो भी दर दर भटक रहे। ठीक इसी प्रकार से ये घटना, इसी तरह से कई घटनाएं घटी हैं। अगर इनके ये आरओ जो राहुल सालुंके करके है, ये ऑफिसर किसी से ढंग से बात नहीं करते, तमीज से बात नहीं करते, गाली गलौज से बात करते, इस तरह से इनके खिलाफ ये एक राशन कार्ड में नाम चढ़ाने का 10-10 हजार 12-12 हजार, मुझे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड है मेरे पास, 10-10 12-12 हजार रुपए की मांग करते हैं। अगर इसके पहले आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा निकालने की धमकी दी थी, मगर फिर काम उनका होने लगा। ऐसे जो समाज सेवक है, ऐसे राजहंस सिंह ने भेजा था, राजकुमार मिश्रा करके, उनका फोन गया, राजकुमार मिश्रा भी गए। उसके बावजूद मैं क्या, ये आमदार जो कि महाराष्ट्र का गाइडलाइन है सर, कि अगर विधायक का लेटर जाता है, नगर सेवक का लेटर जाता है, तो उसको समस्या को जांच करके उसको, अब जैसे उनकी माता जी है, चल फिर नहीं सकती, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे पीड़ित व्यक्ति पे थोड़ा सहानुभूति भी दिखाना चाहिए और जाकर के उनको वहां से पूछताछ करना चाहिए कि क्या भाई कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, मगर ऐसा उन्होंने नहीं किया। मात्र पैसे का खेल है। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, इसमें कई विषय हैं। जहां तक अभी आपने सुमन तिवारी जी का मैटर बताया, जिसे मैं तो नहीं जानता हूँ, संजय नगर का जो मैटर है मैं तो नहीं जानता। यदि आप सुमन तिवारी जी को मेरे पास भेज देंगे तो निश्चित ही मैं उनके साथ ही मैं ARO ऑफिस में चला जाऊंगा और उनकी समस्या को सुलझाने का पूरा कोशिश करूंगा। और रही बात जो आपने ये कहा कि कोई अधिकारी पैसा मांग रहा हो, गलत तरीके से कोई ऐसा भ्रष्टाचार की बात हो रही हो, तो देखिए, आप एक प्रॉपर फोरम है, अधिकारियों के खिलाफ में नागरिकों ने एक प्रॉपर फोरम में कंप्लेंट करके शिकायत दर्ज करवानी चाहिए कि कोई अधिकारी उनसे गलत पैसा मांग रहा है। और एक बात आपको बताऊं कि एक थोड़ी सी विसंगति इस बात की है कि जब 1.5 लाख का कमाई पे मतलब टैक्स लगता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जब 1.5 लाख का स्लैब था, तब तो टैक्स लगता था। अब वो बढ़ कर के 7 लाख तक हो गया है। हमारी सरकार ने अभी आपके बार के बजट में आपने देखा होगा, 7 लाख तक अगर आप साल का कमाते हो तो कोई टैक्स भरना नहीं है। वो 1.5 लाख से 7 लाख हो गया। लेकिन आज एक बहुत ही विडंबना इस बात की है कि 1.5 लाख जब था टैक्स, उस समय यह 59,000 मतलब 59,000 साल की जिसकी कमाई होगी, उस समय का एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था और उन्हीं को रेशन मिलता था। 59,000 से जिसकी कमाई नीचे रहेगी उसको मिलता था। आज तो चलते हुए आप देखेंगे रास्ते पे यदि भिखारी भी मिल जाएगा आपको, तो मुझे लगता है वो अभी दिन का 200-300 रुपया भीख में से ही कमा लेता है। उसकी भी कमाई जो है लगभग 90,000 के आसपास महीने की हो जाती है। तो हम ये अगर पॉलिसी के तरफ से देखे जाए, जिसमें 59,000 की कमाई के नीचे के लोगों को ही सिर्फ राशन देने वाली बात है, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसे बढ़ा करके कम से कम 2.5 लाख रुपए तक कर देना चाहिए कि जिस परिवार की कमाई 2.5 लाख रुपए कुल मिला करके हो, ऐसे लोगों को राशन देने की प्रावधान होना ही चाहिए। इस मामले में पिछली बार उत्तर मुंबई के हमारे सांसद माननीय पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमारी जूम मीटिंग पर एक चर्चा हुई थी। हम सभी कई लोगों ने यह मुद्दा रखे, तो पीयूष गोयल जी ने कहा कि इसको मैं प्रॉपर फोरम के सामने उस मुद्दे को रख करके मैं निश्चित ही 59,000 का जो है उसका स्लैब आगे बढ़वाने की वो कोशिश करने वाले हैं। एक बार फिर से आने वाले हफ्ते में मैं पीयूष जी को मैं मिलने वाला हूँ और यह कोशिश हम करेंगे कि यह स्लैब बढ़े ताकि गरीबों को राशन मिलने का एक सुविधा हो सके। क्योंकि अगर आज हम देखे जाए 59,000 का क्राइटेरिया पकड़े तो किसी को भी राशन नहीं मिलेगा। फिर ये राशन जाता कहाँ है? यही सवाल है ना सर, यही राशन जाता कहाँ है? फिर दूसरी बात है कि लाख रुपए तक का जिनकी कमाई है उनकी कमाई को देखते हुए जो ऑरेंज राशन कार्ड है उसको चेंज करके व्हाइट राशन कार्ड कर दिया जाता है। उसमें भी उनको कुछ नहीं मिलता। एक बार व्हाइट राशन कार्ड हो गया तो उसे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ प्रूफ के लिए राशन कार्ड हाथ में रहता है। तो ऐसे भी क्राइटेरिया को बदलना चाहिए। इन सब चीज़ों में हम जरूर निश्चित ही ध्यान देंगे। अब अलग से जो बातें आपने की, जैसे आज उषा पांडे जी की बात की, आपने सुमन तिवारी की बात की, या इस तरीके के कोई मैटर होंगे जिनके नाम चढ़ाने में दिक्कत हो रही होगी, ऐसे लोगों को आप मुझसे संपर्क करवा सकते हैं, उनके काम में करवा। तो दूसरी बात एक साहब, जैसा कि आप मानते हैं कि नहीं कि 59 का मामला जो है इसको लेकर के अगर ये आरोप के खिलाफ, जैसे राहुल सालुंके इनके खिलाफ अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया ना, तो नक्की है कि उसका अगर राशन कार्ड मिलने वाला होगा, राशन मिलने वाला हो तो नहीं मिलेगा उसको। फिर वही 59 का हवाला देकर के क्या करते हैं, उसका
सफेद व्हाइट कार कर देते हैं, जिसको उसको एकदम से ऐसी कितनी कम से कम नहीं दर्जनों केसे ऐसे माहौल से जो शिफ्ट किए गए हैं। अप्पापाड़ा में बहुत से ऐसे राशन कार्ड आए हैं, बहुत से लोग वहां से आए हैं, ऐसे लोग गए हैं और उनके खिलाफ कंप्लेन किया तो उनके ऊपर ऐसे राहुल सालुंखे जैसे लोगों ने ऐसी कार्रवाई करते हुए उनका व्हाइट कार्ड कर दिया। जैसा कि आपने सचमुच कहा आपने कि जिस तरह से कि एक भिखारी भी अगर 200 रुपया कमाता है तो 84,000 लगभग साल का होता है, तो उसको भी नहीं मिलना चाहिए, उसको भी नहीं मिलता, तो रास्ता जाता कहां? ये ऐसे समय में क्या ये लोग आप मानते हैं कि नहीं कि ऐसे अधिकारी उसका फायदा उठाते हैं? जहां तक अभी आपने बताया कि कौन किसका राशन कार्ड का क्या कर देता है, ऐसे निश्चित अगर प्रॉपर आप केस लेके आए तो उनके मैटर को हम एआरओ हो या कंट्रोलर जो है रेशनिंग विभाग के कंट्रोलर से हम डायरेक्ट चल के बात करेंगे कि इस तरीके की अनियमितताएं जो हो रही हैं उसको दुरुस्त किए जाए। मगर सवाल तो यही है ना सर कि वो भी कम से कम 4 से 5 लाख जो बताते हैं ना, 7 लाख के अंदर वो उनका भी है, मगर जो अगर डॉक्यूमेंट्स के आधार से जाए तो 59,000 होना चाहिए, तो 59 का हवाला देकर के कैसे करते बोलते हो आपकी कमाई तो 5 लाख है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार की जितने केसेस होंगे आप ऐसे लोगों को इकट्ठा करिए, हम सभी लोगों को लेकर के डायरेक्ट हम कंट्रोलर से बात करेंगे, नहीं हुआ तो हम अपने मंत्री महोदय जी से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आज हमारे मेट्रो दिनांक चैनल पे आज लगभग 15 दिन से लगातार एक मुद्दा बहुत गर्म हुआ है, जो 42 गज के राहुल सालुंखे जो एआरओ है, जो 42 गज के एआरओ है राहुल सालुंखे, उनका मुद्दा हमेशा गर्म होता जा रहा है, जिसमें इस मुद्दे को लेकर के जो पीड़ित है आज कई दिनों से खोजने के बाद आज मिला है। आज हम उनसे बात करने की कोशिश करें। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल सालुंखे एक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी है जो किसी का नाम चढ़ाने के लिए तो 12,000 रुपए लेता है, किसी का नाम काटने के लिए 10,000 रुपए की मांग करता है। अगर किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो फर्जी मामले दर्ज कराकर उसके जेल में भेजने की धमकी तक देता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1 बरस पहले एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें उषा पांडे रहती है। उषा पांडे के ससुर का मौत होती है, उसके बाद उसके देवर की मौत होती है, उसके पति का 17 वर्ष से लगातार कैंसर से पीड़ित रहता है, मगर उसकी भी मौत हो जाती है। 70 वर्ष की सास जब राशन कार्ड पे नाम चढ़ाने के लिए एफिडेविट करके देती है, फिर भी उसका नाम नहीं चढ़ाया जाता है। उससे 12 से 15,000 रुपए की मांग की जाती है। उसके बाद वो महिला सुनील प्रभु आमदार का लेटर लेके जाती है, आमदार राजहंस के लेटर लेके जाती है, मगर उनके लेटर को फेंक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सुमन तिवारी करके संजय नगर में रहने वाली महिला, वो भी विधवा महिला रहती है और वो भी अपने बेटे का नाबालिग बच्चों का नाम चढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से ब्लॉक प्रमुख का, गांव प्रधान का और तहसीलदार का लेटर लेके आती है, आमदार सुनील प्रभु का, और राजहंस सिंह का लेटर ले जाती है, फिर भी उसका अपमान किया जाता है। जबकि आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं, जो पूर्व मुंबई की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव उस पीड़ित की दुर्दशा को देख करके ऑफिस में गई और उनसे विनय किया कि इनका नाम उसमें डाले ताकि उनके बच्चों को रोजी और रोटी मिल सके, मगर उसने उनकी कोई इज्जत नहीं की गई। उसके बावजूद भी आपको एक बात बहुत बड़ी अच्छी बताना चाहता हूं कि जो दिल से भ्रष्टाचार की पूरी इतनी जमीन से जुड़ गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कांदी बल से अगर ना घर बदल के जाता है मलाड में, वो अगर एड्रेस चेंज करता है तो उसका एड्रेस चेंज नहीं किया जाता है। अगर किया जाता है तो 12 से 15,000 रुपए की मांग की जाती है, देने पे नाम चेंज किया जाएगा, मगर उसके बावजूद भी राशन कार्ड में राशन नहीं मिलेगा, राशन को बंद कर दिया जाता है। राशन चालू करने के लिए 15 से 20,000 रुपया अलग से मांगा जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे भ्रष्टाचार के हर दुकान, जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूं 42 गज के अंदर कम से कम नहीं तो 50 से 60 इंस्पेक्टर हैं और 2 एआरओ है, मगर जो सुपर एआरओ है वो राहुल सालुंखे है। वो सभी को ड्यूटी लगाते हैं कहां किस एरिया में जाना है। मलाड 42 गज में 213 दुकानें हैं, 213 दुकानों पे इंस्पेक्टर इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं और उनको उन इंस्पेक्टरों से भी पैसे की मांग की जाती है। हर दुकान से छोटी दुकान से 15,000 और बड़ी दुकान से 25,000 रुपया मांग की जाती है। नहीं मिलने पे उनके दुकान को सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज गरीब तबके लोग हैं
अब वो राशन अगर लेने के जाते हैं तो 25 किलो के जगह 15 किलो राशन देने का और चोरी करने का मात्र राशन के दुकान वाले ये कहते हैं नाम न छापने के वर्ग पे सामने चैनल पे न बोलने की वजह से मेरी मजबूरी है कि सर हम लोग चोरी करते हैं। चोरी न करें तो मैं हफ्ता कहां से राशनिंग विभाग के इंस्पेक्टर को और इनके अधिकारियों को कैसे दे सकता हूं, इसलिए मजबूरी बस मैं चोरी करता हूं। चोरी करने के बाद तब मैं उनको हफ्ता महीने का पहुंचाता हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, इनके हाथ की हालत देखिए, उनको पॉलिश मारा है, इनका ये देखिए आज 2012 से 2013 से जामसी नगर में रहते हैं ये दगड़ू नारायण सूर्यवंशी हैं, जो कि प्रमुख जो मुद्दा आज पूरे महाराष्ट्र मुंबई के अंदर गूंज रहा है, ये व्यक्ति हैं। आज कई 15 दिन के खोजने के बाद मेट्रो दिनांक चैनल की टीम ने इनके पास पहुंची है। अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सूर्यवंशी को राहुल सालुंखे ने क्यों मारा और क्या क्या यातनाएं दी। इन्होंने मलाड वेस्ट के पुलिस थाने में सब मामला दर्ज कराया। एसीपी डीसीपी कमिश्नर के अलावा छगन भुजबल जी हैं जो मंत्री हैं, उनके पास भी उन्होंने मामला दर्ज करा, मगर उनको न्याय नहीं मिला। आज स्थिति ऐसी है कि वहां से नौकरी से निकाल दिया गया और आज ये दर दर भटक रहे हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। मैं इस चैनल के माध्यम से और ये जो यहाँ पे जो दिखाइए मैडम, मैं आपको इस जनता जनार्दन की तरफ से मैं मांग करता हूँ कि इनका रोजी रोटी चलाने के लिए इनकी धर्मपत्नी को नौकरी पर रखा जाए, क्योंकि जिस राहुल सालुंखे ने उनको धक्का मारा, गाली दिया, अपमान करके उनको वहां से निकाला गया, मैं इस चैनल के माध्यम से ये पूरी जनता की तरफ से उनकी रोजी रोटी की मांग करता हूं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सूर्यवंशी साहब के साथ क्या हुआ। सूर्यवंशी साहब क्या हुआ आपके साथ में, क्यों आप इतने भावुक हो रहे, रो रहे हैं? देखिए उनके आंखें में आंसू आ रहा है। भगवान न करे ऐसी स्थिति किसी को आए। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मुझे मारा ऑफिस में, मार देगा बोला मेरे को ऑफिस से निकल दिया, मार तो आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया ना? और क्या क्या उसने गाली दिया, क्या कैसा अपना क्या मारने को धमकी दिया, अपने पत्नी को मैं मारने को धमकी दिया। हाँ। और आपको क्या बोला, जाति बातें क्या गाली दिया आपको? जाति बातें जो आपने बता रहे थे गाली दिया। हाँ, जाति बातें का आपको गाली दिया है। हाँ, और अभी तक आपको न्याय नहीं मिला। आप मांग करते हो कि आपकी धर्म पत्नी को नौकरी पे रखा जाए। शासन प्रशासन से आप यही क्या मांगना चाहते हो? आप आपकी पत्नी को नौकरी पे रखा जाए और आपको जो आपके साथ में मारपीट किया गया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको ऊपर उसको सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं सस्पेंड करना चाहिए? सस्पेंड करना चाहिए ना। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से वो बोल नहीं पा रहे हैं, आज उनको लकवा जिसको फालिस बोलते हैं उनको मारा है, आज उनकी आंखों में आंसू गिर रहा है। ये बहुत पीड़ित और बहुत दर्द बड़ी दास्तान है। देखिए भगवान न करे ऐसा किसी को, भगवान ने तो जिस तरह से पीड़ा दिया ही है, उसके साथ में राहुल सालुंखे की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। उनके ऊपर एक बुजुर्ग आंखी में आंसू आ रहा है, उनके शरीर से जो खून के आंसू आ रहे हैं उसकी सजा उनको जरूर मिलेगी, मुझे पूरा शासन और प्रशासन पे विश्वास है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार खोखली सरकार है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर सरकार आपको न्याय नहीं दे सकती, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अगर ऐसे लोगों को न्याय नहीं दे सकती, पीड़ित है, अपंग है और इसके बावजूद उनके बीवी को अगर नौकरी नहीं दे सकती, तो साफ जाहिर होता है कि यह नकली सरकार है, पखंडी सरकार है। जो ये सरकारें केवल लोगों को गुमराह करने का काम करती हैं, लोगों को न्याय देने के काम है। आप जिस तरह से वो रो रहे हैं, जिस तरह से उनकी पीड़ा आज देखने को मिल रही है, भगवान न करे ऐसा हो। अगर मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि जिस तरह जातिवाचक उनको गाली दी गई है, उनका अपमान किया, उनके जातिवाचक कहा कि उनको एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल के सलाखों में भेजना चाहिए, ताकि दूसरा कभी अधिकारी इस तरह किसी गरीब को, अपंग व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को पीड़ा न पहुंचा सके। अन्यथा मैं ये मुद्दे को लेकर के जब तक ये सूर्यवंशी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं गली से लेकर, दरवाजे से लेकर के, नाके से लेकर मैं इसकी आवाज को मेट्रो दिनांक
उठाता रहेगा। मैं सभी दर्शकों से मेरी विनती है, आग्रह है, जो भी मेट्रो दिनांक चैनल देखते हैं, सबसे मेरी आग्रह है, जो राहुल सालुंखे के अत्याचार से पीड़ित है वो सामने खुल करके आए और मदद करें ऐसे लोगों का। और अपने ये जुल्म के, जैसा कि आप जानते हैं, जुल्म करने वाला से जुल्म सहने वाला गुनाहगार ज्यादा होता है। अगर जुल्म सहते रहेंगे तो ऐसे अत्याचारी जो चीफ इंस्पेक्टर है, ये सोचिए, ये चीफ इंस्पेक्टर है, इस तरह की उसकी दादागिरी है तो कब किसी को न्याय मिलेगा? ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं छगन भुजबल जी से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करके और उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के जिस तरह से जातवाचक गाली दिया उनको जेल के सलाखों में भेजना चाहिए और इस पीड़ित सूर्यवंशी के परिवार को नौकरी देना चाहिए। अन्यथा हम मजबूर होकर के मेट्रो दिनांक का चैनल नाके से लेकर के महाराष्ट्र के कोने कोने में इस सूर्यवंशी की आवाज बुलंद करने के लिए, इनकी आवाज उठाने के लिए मजबूर हो जाए। दोस्तों, जिस तरह से आज एक बहुत ऐसा मामला आया है और बहुत ऐसे मामले पे इतना दुख होता है और इतनी पीड़ा होती है और ऐसी विडंबना आज हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार की, जो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके आमदार राजहंस सिंह है, उनके लेटर के बावजूद भी जो 42 ग के ARO है राहुल सालुंखे जी, वो पैसे की मांग करते हैं। और एक विधवा जो कैंसर से जिसका पति मर जाता है और उसके बावजूद भी उसके नाम राशन कार्ड में नहीं डाला जाता है, जबकि उसकी सास लिख करके देती है मेरी बहू का नाम डालना चाहिए। यहाँ तक ये ARO ने पैसे की मांग किया, पैसा नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आपको तहसीलदार से लिखवा करके लाइए। उन्होंने क्या किया, तहसीलदार से गांव से लिखवा करके लाया, प्रधान से लिखवा करके लाया और SDM से लिखवा करके लाने के बावजूद उसमें यह बताया कि इसमें राशन कार्ड में उत्तर प्रदेश में नाम नहीं है। उसके बावजूद भी ये भ्रष्ट राहुल सालुंखे जो अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी, आमदार के लेटर देने के बावजूद भी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये महिला, पीड़ित महिला को आज दर दर भटकने पे मजबूर कर दिया, जो कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट में किया। फोन किया, आमदार के कार्यालय से लेटर भी जाता है, फोन भी जाता है, उसके बावजूद भी अपने आप को वो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और क्या क्या समझता है, जो उसके उनको मदद करने का काम नहीं करता। आज इतनी महिला है, उसके आंखों में आंसू आज आ रहे हैं कि इतनी तरह पीड़ी है। आज वो आमदार साहब के ऑफिस में पुनः मदद मांगने के लिए आई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि बेटी आपका नाम क्या है? और उषा पांडे, क्या तकलीफ है आपको? मेरा राशन कार्ड में नाम नहीं है और मैं लेके गई, मेरे सास का नाम मंजू पांडे है, मेरे हस्बैंड को कैंसर था और मेरा नाम डालने का 8 साल की बेटी है, 8 साल का लड़का है और उन्होंने मेरा पेपर देखा ही 2-3 बार जाती हूँ और वापस कर देते हैं मुझे। जब आमदार साहब का आपने लेटर दिया तो क्या किया उन्होंने कुछ देखा ही नहीं पेपर को, हाथ भी नहीं लगाया और बोले कि जाओ लगन पत्रिका लेके आओ, ये लेके आओ, ऐसा बोल के उन्होंने मुझे भेज दिया घर पे। अच्छा, आपने और आपके पास पुरावा के जो गांव के कोई आपने तहसीलदार के यहाँ से कोई लेटर लाया आपके पास है क्या? देखिए, ये एग्रीमेंट है, वहाँ से लिखा, उनकी जो शासन ने दिया है वो वहाँ से ये वहाँ लेटर भरा गया है जो कि मंजू लिख करके दिया, जो उनकी सास माता है उन्होंने लिख करके दिया, उन्होंने पूरा फार्म भरा। उसके बाद आधार कार्ड है, आधार कार्ड के बाद पूरा दस्तावेज है, एक चीज उत्तर प्रदेश के से लेकर के पूरा यहाँ तक की पूरी सिस्टम। राशन कार्ड में उन्होंने जब यहाँ तक ये साबित किया गया कि हर एक चीज होने के बावजूद भी राहुल सालुंखे को केवल पैसे की जरूरत है, पैसे की मांग। हम और क्या क्या और इनका क्या है पुरावा के रूप में, और क्या क्या है जरा सा आप बताने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे मदद मांगता हूँ। हाँ, देखिए सरकार का ओलख पत्र है, सब कुछ होने के बावजूद भी हर जो डॉक्यूमेंट्स आज संविधान के और नियम के मुताबिक होता है वो सब इनके पास है। उसके बावजूद भी सबसे दुखद बात है, जो जिस आमदार राजहंस सिंह के नाम से मुंबई महानगर पालिका में बुलंद आवाज होती थी, अच्छे मुंबई कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक की उनके बातों को बहुत विशेष रूप से सुना जाता था और उस पर गहराइयों से सुनने के बाद कार्रवाई होती थी। आज वो आमदार राजहंस सिंह की लेटर को उन्होंने अपमानित किया और उन्होंने ऐसा
तिरस्कार किया, उन्होंने फेंक दिया। ऐसा मैं अभी आमदार साहब के जनप्रतिनिधि है, मैं उनसे भी पूछने की कोशिश करूंगा क्या क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। मैं अभी आप आमदार साहब के पास आई है मदद मांगने के लिए, हाँ, उनसे क्या कहेंगे कि हमारी मदद होनी चाहिए? नहीं, हमारा लेटर उन्होंने देखा ही नहीं सर, यही सोचती हूँ मेरा नाम पड़ जाए और मेरे बच्चे लोग का नाम पड़ जाए, थोड़ा हम लोग को राशन मिले, इसलिए मैं बार बार दौड़ के आती हूँ और वो लोग कुछ करते नहीं हैं। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, मेरे पति कैंसर से एक्सपायर होने के बाद ये नन्हे मुन्ने बच्चे को राशन चलाना घर का मुश्किल है, क्योंकि जो बूढ़ी सास है वो भी कोई काम धंधा नहीं करती, ये भी मेरी बहन ये भी कोई काम धंधा नहीं करती है, आज दर दर भटकती है एक एक राशन के लिए कितने, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने राशन फ्री किया है, मगर राशन फ्री तो जरूर किया है, मगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कुर्सी पे बैठा दिया है जो कि अपने बाप की बकौती समझते हैं और उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे लोगों को सताने का काम करते हैं, जिस तरह से आज संजू के ऊषा के आंख से आंसू झलक पड़े, ये सबसे बड़ी विडंबना है। मैं यहाँ पे इतनी बड़ी जनता जनार्दन खड़ी है, आज इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं उनसे भी ये बात को लेकर के उसका भी बाइट लूंगा, उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगा और जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और ऐसे मैं इस अपने चैनल के माध्यम से पूरे शासन और प्रशासन के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों से मैं मांग करता हूं कि राहुल सालुंखे को तत्काल निलंबित किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि ऐसी कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर जाए तो उनको न्याय मिल सके। धन्यवाद।